हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स एंड बेसिक गॉसिप में। सो माय नेम इज़ पूजा शर्मा और आज हम इस वीडियो में भाषा विज्ञान का जो एमए का फर्स्ट सेम का हिंदी का पेपर होता है, फिफ्थ पेपर जो होता है भाषा विज्ञान का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं छोटी छोटी नोट्स बताने की भी कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने इस पेपर के कुछ नोट्स खोजने की यूट्यूब पर और अदर वेबसाइट पर खोजने की कोशिश की थी, जो कि मुझे प्रोवाइड नहीं हुए। और कुछ ऐसा ख़ास मटेरियल भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वजह से मैं कुछ अच्छी तैयारी कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि इस पर मुझे वीडियो बना देना चाहिए, जिसके द्वारा जो न्यू स्टूडेंट है, चाहे वो प्राइवेट वाले हैं चाहे रेगुलर वाले हों, उन्हें थोड़ा सा समझने में सहायता मिल सके कि किस प्रकार से जो है एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो किस तरह से आता है, उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। वो मैं कोशिश अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगी अच्छे से समझाने की। सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं भाषा विज्ञान के क्वेश्चन पेपर से, जो कि अभी मार्च मंथ में 2021 में हमें आया था। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पेपर आया था, जिसमें वो लिखा भी है नोट किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो आप समझ चुके होंगे कि 10 क्वेश्चन आए थे और 10 में से हमें केवल 5 के उत्तर ही देने थे। तो मैं फटाफट से पहले तो आपको ये 10 क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस तरह से आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला है भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार की विवेचना करनी है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है भाषा अध्ययन की दिशाओं का 100 उदाहरण परिचय आपको देना था। अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न आया था स्वन से, जो कि हमारा है भाषा विज्ञान का सेकंड चैप्टर। तो स्वन से हमें आया था कि स्वन गुण की परिभाषा देकर उसके विभिन्न रूपों का परिचय लिखिए। अगर मैं आपको साथ ही साथ मैं बता दूं कि स्वन जो शब्द है वो ध्वनि के लिए भी प्रयोग होता है, तो आप इसमें बिल्कुल भी थोड़ा डिस्टर्ब ना हो कि स्वन क्या है। ये न्यू शब्द नहीं है, ये हमारे व्याकरण में है। तो स्वन को ध्वनि, ध्वनि को स्वन भी कहा जाता है। अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो स्वर और व्यंजन से आया था। तो स्वर और व्यंजन ध्वनि की परिभाषा देते हुए हिंदी व्यंजन की जो भी ध्वनियाँ हैं उनका वर्गीकरण करना था। ठीक है गाइज। देन फिफ्थ जो हमारा प्रश्न बनता है वो था रूप प्रक्रिया का। तो इसमें था कि रूप प्रक्रिया का स्वरूप और शाखाओं का हमें परिचय देना था। छठवां प्रश्न बनता है कि वाक्य की परिभाषा देते हुए वाक्य विश्लेषण का साधारण परिचय देना है। और सातवां बनता है वाक्य के गहन और बृहद संरचना स्पष्ट करनी है। और साथ ही साथ आठवां बनता है कि वाक्य के निकटस्थ अवयव का साधारण विवेचन कीजिए। और सातवां और आठवां एक ही चैप्टर से आपको आया है। अगर हम नौवां प्रश्न देखें तो ये अर्थ से आया है, अर्थ परिवर्तन के कारणों की समीक्षा करनी है। और 10वां है आपका, जो कि लास्ट है, वो है भाषा विज्ञान और साहित्य का संबंध स्पष्ट कीजिए, जो कि है लास्ट चैप्टर से आपको आया है। बहुत अगर किसी ने अच्छे से ये बुक्स देखी है या अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो वो उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान रहता है और अच्छे से वो इन्हें कर भी लेते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लिया होगा, साथ ही साथ समझ भी लिया होगा कि किस प्रकार से आपका जो पेपर रहता है वो किस प्रकार से आता है। अगर अब हम बात करते हैं स्वन की, मैं थोड़ा सा स्वन के बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ स्वन की। तो स्वन में भी अलग अलग ध्वनियाँ होती है, तो किस प्रकार से वो आती है आप देख रहे होंगे। एक आपका एक ये यहाँ पर कि किस प्रकार से बना हुआ है, तो इसके तहत आप अपनी जो स्वन है उसका पता लगा सकते हैं। केवल आपको क्या करना है कि अगर ध्वनियों के बारे में वर्गीकरण करने को है तो आपने ये स्ट्रक्चर बना देना है। और इससे क्या होता है कि आपको इसका विश्लेषण करने में सहायता मिल जाएगी, कि मुझे भी आया था, मैंने भी किया है। और बहुत ही आसानी से ये अच्छे से आपको याद भी हो जाता है और आप इसे कर भी लेते हैं। तो मैं यही स्वन का ये स्पेशली आपको दिखाना चाहती थी कि किस प्रकार से हमें क्या क्या जो इसमें रहते हैं, आपके कौन कौन से वागंग रहते हैं जिसके द्वारा आप ध्वनियाँ जो है वो उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से आप अच्छे से देख सकते हैं इसे।
बाकी आप देख सकते हैं इसमें केवल आपको 5 ही चैप्टर आते हैं, लेकिन 5 चैप्टर भी बहुत मुश्किल है। पर अगर कोई आसानी से समझना चाहता है और समझने की कोशिश करता है तो वो आसानी से इसे कर लेगा। तो ये थे हमारे 5th पेपर जो कि एमए का है, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इस प्रकार से रहता है। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इन फ्यूचर कभी आपके एग्ज़ाम हो तो आपको अच्छे से इसमें सहायता मिलेगी कुछ करने की। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, देन कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है ये कैसी लगी। सो धन्यवाद।